स्मिट अभिक्रिया, और स्मिट अभिक्रिया में क्या कहा, किसी कार्बोनिल यौगिक की, कार्बोनिल यौगिक में कौन आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया, किसी कार्बोनिल यौगिक की, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक क्या होगा, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है। तो कार्बोनिल यौगिक की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ क्रिया, हाइड्रोजोइक एसिड से क्रिया। अब आपका जो हाइड्रोजोइक एसिड है ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन पैदा करता है अमोनिया में और हाइड्रोजोइक एसिड में, N3H, ध्यान दो, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, इधर ध्यान दीजिए, NH3 और N3H, N3H आपका क्या है, ये है हाइड्रोजोइक एसिड है, और ये क्या है आपका, क्या है, अमोनिया। अधिकांशतः बच्चे कंफ्यूजन खा जाते हैं, लिखते हैं हाइड्रोजोइक एसिड लेकिन फार्मूला लिख डालते हैं किसका, अमोनिया का, इसलिए हाइड्रोजोइक एसिड का फार्मूला आपका है N3H, ठीक है। क्या कहा, जब आप एल्किल एल्डिहाइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी पे R, एक वैलेंसी पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और इसकी क्रिया आप किसके साथ करवा दोगे, HN3, क्या है ये, हाइड्रोजोइक एसिड, ये क्या है, एल्डिहाइड है, यह है आपका हाइड्रोजोइक एसिड, किसकी उपस्थिति में क्रिया हो रही है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया हो रही है। तो ये यहां से देखिए, ये क्या करता है, यहां से इसका R, इसका C, और यहां से क्या लेता है, एक यंग ले लेता है, ये आपका बना देगा RCN बना दिया, इसके बाद क्या बनेगा, RNHCHO, RNHCHO, और उसके बाद क्या देगा, नाइट्रोजन गैस दे देता है। तो ये आपका क्या बना दिया, ये बना दिया एल्किल साइनाइड, और ये आपका बन गया प्राथमिक अमीन RNH, ये आपका प्राइमरी अमीन का क्या है, एल्डिहाइड डेरिवेटिव है। तो एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया, क्या बनाया, एल्किल सलाइड, एल्किल साइनाइड, दूसरा क्या बनाया, एल्डिहाइड का प्राथमिक अमीन बना दिया, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक अमीन में क्या होता है, प्राथमिक अमीन, अब आपको अभी देखना पड़ेगा, ये अमीन चैप्टर देखोगे, और अमीन जो होता है यह अमोनिया का डेरिवेटिव होता है, अमोनिया का डेरिवेटिव। अमोनिया में क्या, इसके 3 वैलेंसी से क्या जुटे हैं, हाइड्रोजन जुटे हैं। अब क्या कर दो, एक वैलेंसी का हाइड्रोजन क्या कर दो, रिप्लेस करा करके इसकी जगह पे क्या लगा दो, एक एल्किल समूह लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, N, यहां से आपका एक एल्किल समूह,
और 2 हाइड्रोजन, तो आपका क्या बन गया, R सिंगल बॉन्ड NH2, यानी अमोनिया से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे एक एल्किल समूह जुड़ गया, तो इसको आप कहोगे 10 एल्किल अमीन, या इसको आप कह सकते हो प्राइमरी अमीन बनेगा। ठीक है, ये प्राइमरी अमीन हमने बना दिया। इसका सेकेंडरी अमीन कैसे बनेगा, अमोनिया का अणु है, क्या किया, 3 नाइट्रोजन, अरे 3 हाइड्रोजन में क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, 2 वैलेंसी पे क्या गया, एल्किल समूह, और 1 वैलेंसी पे क्या गया, हाइड्रोजन गया, तो आपका हो गया R का ट्वाइस, ये क्या हो गया, NH हो गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका सेकेंडरी अमीन बन गया। इसके बाद टर्शियरी अमीन में क्या होगा, आपका अमोनिया का डेरिवेटिव दे रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, और ये आपका हो गया R का थ्राइस क्या हो गया, N हो गया, ये आपका बन गया टर्शियरी अमीन बन गया। एक क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड बनता है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन के क्या कर दो, 3 वैलेंसी पे एल्किल समूह, 1 वैलेंसी पे और एल्किल समूह दे दो, तो क्या हो गया, इसमें एक एल्किल समूह जुड़ गया, तो इस पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक एल्किल समूह बढ़ गया ना। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, एक हैलाइड समूह दे दोगे, और दोनों क्या हो गया, इक्वल आ गया, तो आपका हो गया R का ट्वाइस, N क्या हो गया X, और ये हो गया आपका क्वार्टरनरी एल्किल अमोनियम हैलाइड, क्वार्टरनरी एल्किल क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी एल्किल अमीन क्या बन गया, ये हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ से आपने रिएक्शन में क्या देखा, एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल रिएक्शन किया, किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो यहाँ से ये आपका क्या कर दिया, एक तो क्या बना दिया, एल्किल साइनाइड बनाया। ठीक है, एल्किल साइनाइड RCN, इसका आप क्या कर दो, 2 मॉलिक्यूल दे दो। इसके बाद ये क्या बनाएगा, RNH, CHO की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पे RNH2 प्राइमरी अमीन दे रहा है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा करके क्या दे दिया, एल्डिहाइड ग्रुप दे दिया, तो आपका क्या हो गया, एल्डिहाइड का प्राइमरी अमीन का डेरिवेटिव आ गया, और यहाँ से क्या करेगा, आपका नाइट्रोजन गैस, यहाँ से ये जो है नाइट्रोजन गैस क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये आपकी क्या हो गई, आपका बन गया, कौन सी अभिक्रिया है, स्मिथ अभिक्रिया है। दूसरा आपको क्या करना है, कीटोन के साथ आपको दिखाना है स्मिथ अभिक्रिया। तो कीटोन का क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, 2 वैलेंसी पे आपका R और R हो गया। इसकी क्रिया किसके साथ करा दो, किसके साथ, HN3 कौन सा एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड है, हाइड्रोजोइक एसिड है, और ये आपका बना देगा, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हो रही है, और ये आपका बना रहा है RCONH, क्या बन गया, R, और देखो यहां से ये आपका क्या बना, कीटोन का एमाइड डेरिवेटिव। एमाइड आप लोग पढ़े हो, एमाइड ग्रुप क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CONH2। ठीक है, ये आपका है एमाइड ग्रुप है। अब यहां से देखो,
यहाँ से क्या कहा, इधर स्ट्रक्चर पे आओ, यहाँ पे क्या कहा RCONH, यहाँ पे क्या दे रहा है R दे रहा है, यानी कि RCONH2 का यहाँ से दिखा दो, नाइट्रोजन की वैलेंसी है, यहाँ से क्या करो हाइड्रोजन दे दो और एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा करके यहाँ पे क्या दे दिया R दे दिया, तो ये आपका क्या हो गया कीटोन एमाइड बन गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CONH ये आपका बन गया कीटोन एमाइड बनाया, ठीक है। तो कीटोन आपका क्या बनाएगा, ये आपका कीटोन एमाइड बनाएगा, जबकि एल्डिहाइड क्या बनाता है, एल्किल साइनाइड बनाता है, और एल्डिहाइड का क्या बनाता है, प्राइमरी अमीन का डेरिवेटिव, एल्डिहाइड डेरिवेटिव देता है। तो आगे क्या कहा, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, और मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं, कहाँ पे है, कहाँ पे है, और याद कैसे निकल रही है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड COOH, कैसे बनेगा, यहाँ से कार्बन से आप क्या कर दो, डबल बॉन्ड से क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन, एक वैलेंसी पे क्या दे दो R दे दो, और एक वैलेंसी पे क्या दे दो OH दे दो, एल्किल की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्सिल की वैलेंसी 1, इधर कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई 4 हो गई, ऑक्सीजन की कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हाइड्रोजोइक अम्ल की रिएक्शन करा दीजिए, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का हो गया RCOOH प्लस आपने क्या दे दिया N3H, ये क्या है, ये है हाइड्रोजोइक एसिड, किसकी उपस्थिति में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, और ये आपका मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा RNH2 यानी प्राइमरी अमीन बना दिया, इधर क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस बना दिया, ये RNH2 अमोनिया में से एक हाइड्रोजन डेरिवेट हट करके एक एल्किल समूह आया, यानी आपका क्या बन गया 10, क्या बन गया एल्किल अमीन बन गया, या इसको आप क्या बोलोगे प्राइमरी अमीन बोलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो लिंक में इतना ही, अगले वीडियो लिंक में आपको एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रियाओं में डिफरेंसेस टॉपिक पे चर्चा की जाएगी, जिसमें आप लोग कैनिजारो रिएक्शन, उसके बाद टिसेनको अभिक्रिया, और उसके बाद एल्डिहाइड की अमोनिया के साथ क्रिया, जिसमें यूरोट्रोपिन हेक्सामेथिलीन टेट्राअमीन का निर्माण आप लोग देखेंगे। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माई नेक्स्ट वीडियो लिंक दैट विल बी रिलेटेड ऑन द differences in reactions of aldehyde and ketone. Thanks.